वो सोल इज दैट कॉन्शियसनेस, उसी कॉन्शियसनेस से वाइब्रेशन, एनर्जी, मैटर ये पैदा होता है। यहाँ तक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। आप जब भी ध्यान करो आपको समझ आ जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो जो आकाश तत्व है वो इससे बना है। अब उसी आकाश तत्व से जो वाइब्रेशन है, अब मैं वाइब्रेशन पे आ जाता हूँ। वाइब्रेशन जो है वो स्पंदन है, यस और नो। लेकिन उस वाइब्रेशन को किसने पैदा किया? वो पैदा किया कॉन्शियसनेस ने। उस कॉन्शियसनेस जिसको हम चित्ती बोलते हैं, हम बहुत कुछ बोलते हैं, कुंडलनी जो हमारे भीतर सोई हुई है, कुंडलनी शक्ति, द सर्पेंट पावर, तो हम उसको सांप सूप सब कुछ बता देते हैं। बट एक्चुअली इट इज नथिंग बट योर कॉन्शियसनेस। वो प्योर कॉन्शियसनेस वो सोई हुई है, मारी हुई है। हमने संसार के अंदर इतने डूज एंड डोंट्स हमने पढ़ लिए हैं, इतना और लोगों के साथ झगड़ा कर लिया है, इतना भयभीत हम हो चुके हैं कि हम अपने कोर ऑफ दैट एनर्जी, वो जो वास्तव में मैं हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सका। और मेरा बाह्यमुखी होके मैं संसार को, इसलिए मेरी कुंडलनी जागृत नहीं होती। जिसकी कुंडलनी जागृत होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल नहीं होता, याद रखो। जिसकी कॉन्शियसनेस जागृत हो गई वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। ये भ्रांतियां हैं लोगों की जिनको ज्ञान नहीं, और उनको कुछ भी जो है साइकिक प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा कुंडलनी जग गई मेरी। बहाना लगा दो, सांस ले रहा था, प्राणायाम ले रहा था, मेरी कुंडलनी जग गई। पत्नी से संतुष्ट नहीं, किसी और सहेली से मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो मेरी सोलमेट है, कुंडलनी में आके वो मुझे बोली मुझे तुमसे प्यार कितना, और ब्लेम इट ऑन कुंडलनी। शिव योग में तुम्हारी कॉन्शियसनेस जब जागृत होती है तुम बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। यू आर एज स्ट्रांग एज अ माउंटेन, दृढ़ निश्चय। और तुम्हारा संकल्प जो है, जो भी तुमने संकल्प कर लिया, प्रकृति को तुम्हारा कहना मानना ही है, क्योंकि तुम स्वयं ही मूल प्रकृति बन जाते हो। तो कोर ऑफ द मूल प्रकृति क्या है? दैट इज द अनकंडीशनल लव, जिसको तुम सोल भी कह सकते हो। एवरीथिंग हैज अ सोल, आई हैव अ सोल, यू हैव अ सोल, सो इज एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज अ सोल। वो सोल इज दैट कॉन्शियसनेस, उसी कॉन्शियसनेस से वाइब्रेशन, एनर्जी, मैटर ये पैदा